क्वेश्चन नंबर 7 log of 0.0625 टू द बेस 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए आगे इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ, ये हो जाएगा आपको 625 बाय 1 पर कितने जीरो, 4 जीरो होगा ना, 1 2 3 4। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो इतना होगा। अब आ जाइए आप, बेस 2 है, अगर काटेंगे तो 25 गुना 25 625, 25 चौका 100 400 और 25 छाके, यानी कि आपका ये आ गया log ऑफ 1/16 या 1 है, और इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 2, ये तो दिया होगा ना। आइए अब इस पे आइए आप, log ऑफ 1 बाय, और ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 बेस 2, और आपको मालूम है कि log ऑफ ये 1/2 है, 2 पर ये कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -4, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो बेस 2 ना, तो कितना पावर दी 2 पर, तो 2 पर कितना, ये हो जाएगा आपको -4 ना आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर हुआ। अब पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, यानी कि log ऑफ 1/16 टू द बेस 2 है, तो 2 पर कितना पावर देंगे कि हमको 1/16 आएगा, तो -4 देंगे, ठीक है। आपका यही आंसर हो गया -4, ठीक है, -4 देंगे, वही -4 है आपका आंसर। क्लियर है। आइए अब देखिए आगे का जो सवाल है आपका 1 नंबर में, 8 नंबर का सवाल आपका है, आप बनाए इसको। 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है इसमें, 8 नंबर में कहता है log ऑफ √9 बाय log 9। चलिए ये हो गया आपको। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ, आपको यहाँ 9 पर पावर क्या है 1/2 बाय ये log 9 है, log 9 आपका ये हो गया 1/2 को ले लीजिए कॉमन, कहते हैं ये पावर में फॉर्मूला होता है log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू होता है n इंटू log m, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा log 9, अब हो जाएगा log नीचे में 9, ये 9 है, log 9 ये कैंसिल हो गया है, आपका आंसर आ गया हाफ, ठीक है, समझे। आपका अगली सवाल जो है 10 में क्या है, 10 का जो सवाल है आपका, वो सवाल है log ऑफ 1728, ठीक है, टू द बेस 2√3 8 का 9 का सवाल बनाए थे क्या, ओ ये 8 का सवाल था, 9 का नहीं बनाया, 9 का मिस हो गया, 9 का पहले बनाना चाहिए। 9 का जो है आपका सवाल 9 में है log ऑफ 1/18। अब ये किस पर है, किस बेस पर, बेस इसका है 3√2, क्या है 3√2 पर है। अब इसको बनाइए ना,
कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा। अब आइए, अब यहाँ का रहा है 1/18 है, इसका जो बेस है 3√2 है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनेगा। इसको क्या करना है, इसमें जो है आपको ऐसे भी लॉग ऑफ, यहाँ हो जाएगा आपको, ये 18 है, ये पहले इसको तो 3×9 दूना 18, ये √18 हो जाएगा। ये इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो रूट के अंदर में 3×9 18 √18, अब हो जाएगा यहाँ 1/18, ये चीज है। अब ये मान रहा है, अब कहता है √18 पर कितना पावर रखेंगे कि ये 1/18 हो जाएगा। अभी तो ये 18 पर कितना, 18 पर कितना 1/2 पावर है, रूट का क्या मतलब 1/2 है ना। तो आप जानते ही हैं कि 18 पर मतलब क्या, 1/2 का मतलब अगर हम लिखेंगे कितना, अननोन को, अज्ञात को x मान लेंगे तो हो जाएगा x/2। नहीं समझे, रूट का मतलब 1/2, ऊपर जो x मान लेते हैं उसका पावर हम x रखेंगे, तब हमको प्राप्त होगा कि 1/18 को 18 मिलकर तो यहाँ -1, ठीक है। इसका मतलब है कि x/2 इक्वल टू x/2 इक्वल टू -1 है, इसीलिए x इक्वल टू -2, ये आंसर है आपका, x इक्वल टू -2। समझे, x का वैल्यू जो है 9 का, इसमें -2 c है, ऑप्शन सी। अब 10 का सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में यदि नहीं समझे तो फिर से उसको बनाएंगे। 10 में कहता है log of 1728 टू द बेस, क्या है इसका 10 का 2√3 सेम। आपको फिर यही बात है, यदि ऊपर वाला नहीं समझे तो नीचे वाला नहीं समझे, यही समझिए। यदि ऊपर वाले में दिक्कत है तो इसका मतलब आंसर तो लिख देते -2, इतना स्क्वायर करके जगह खाली रखते हैं, इसका आंसर लिख देंगे -2। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका देखिए पहले एक स्टेप तो लिख दीजिए, इसको लिखेंगे log ऑफ, ये तो लिखिए ही आपका, ये 2 दूनी 4, 4×12, आपका आ गया √12। ये रहा आपका सवाल, ये आपका सवाल है, समझे। अब √12, तो इनका √12 का क्या मतलब है कि 12 पर 1/2 पावर है। तो जब 12 पर 1/2 पावर है तो अब 12 पर 1/2 है, अब उस पर कितना पावर रहना चाहिए, 12 पर कितना पावर रहना चाहिए कि हमको 1728 आ जाए। क्लियर है, तो बराबर 44 से गुना 12, इसका मतलब 3 बार, इसका मतलब है कि 3 बार ना। तो ऐसा करते हैं, इसी को जब आगे बढ़ाएंगे, यदि मान लेते हैं कि 12 पर एक रूट का मतलब 1/2 x/2 हो गया, बराबर है कि ये जो 1728 है, 1728 है, इसको तो हम 12 का क्यूब कहेंगे, 1728 को 12 का क्यूब कहेंगे। अब देखिए x/2 इक्वल टू 3, x/2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, इसीलिए x का वैल्यू कितना निकल गया, आपका निकल गया 6। आपका इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा, इसका जो लॉगरिथमिक होगा इसका 6 होगा। क्लियर, ये ऑप्शन आपका सी में, ऑप्शन ये 6C में है। आप RS अग्रवाल बुक निकालें, कंपटीशन वाली मैथमेटिक्स, और उसका सीरियल नंबर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप उससे मिला सकते हैं। अगली सवाल आपका है 11 में, इसमें कहता है log 11 का जो सवाल है, यदि हो सके तो आप अपने से बनाएं तो बेहतर है, वीडियो को रोक करके आप प्रयास करें। यहाँ लिखा है log ऑफ 81 टू द बेस -1/3,
क्लियर? इसका वैल्यू मांग रहा है -1/3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। -1/3 आप लोग तब तक बनाइए। कुछ इस पर विचार किए। सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ, इसको 3 3 9 27 81 4 पावर देंगे, नहीं देंगे हम तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 4। यहाँ इस 81 को तो सिर्फ ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब कहता है -1/3 है, आपका आ गया इसका 81 को लिखें ये चीज, तो यहाँ तो 4 इधर आ जाएगा। अब इतना लाने के लिए फिर बात बराबर ही पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं। 4 इंटू, इसको लिखते 4 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस -1/3। अब क्या होगा? अब देखिए, तो अब आपको मालूम है कि -1/3 पर, या देखिए -1/3 पर कितना पावर देंगे कि हमको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको भी अगर हम पावर में, अगर इसको हम 1/3 लिखना चाहेंगे 1/3, तो इस पर हमको हो जाएगा क्या? -1 पावर। चलिए ठीक है, -1 हो जाएगा। अब देखिए आपका इसमें क्या करना है, -1 इसके लिए। अब देखिए इसको हम 81 को जो लिखेंगे ये सम संख्या में आ रहा है। अगर यहाँ भी माइनस दे देंगे, हम इसको पर लिखते हैं, यहाँ देखिए 81 को इधर गया, यहाँ है, हम 81 को लिख सकते हैं -1/3 पर पावर -4। अब कहेंगे कैसे? ये 81 था, 81, इसको अगर हम ऐसे लिखते तो 3 पर पावर हो जाता कितना? 4 हो जाता ना, 3 3 9 27 81। अगर हम बटे के रूप में लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ सम संख्या है, इसीलिए अगर माइनस इसमें लगा भी देंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, 4 बार में तो फिर प्लस हो जाएगा। तो -1/3 पर कितना पावर देंगे? -4। -4 आंसर नहीं हो गया इसका आंसर -4। यहीं से उतना पर नहीं जाना है, बहुत अधिक लेंदी पर नहीं जाना है हमको। हमें क्या करना है, यहीं पर जो है सॉल्व कर देना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। हमको यहीं पर कर देना है। यहाँ 1/3 है या 3 है, तो इस 3 को यहाँ जो ये 81 है, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं। 81 का वैल्यू ये है, कैसे है आप देखिए, 4 बार मल्टीप्लाई, पहले देखिए 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 9 27 81, और ये माइनस है। यहाँ तो ये माइनस तो चला गया, 4 बार किया तो प्लस में आ गया। अब ये माइनस में हटाएंगे तो ये पलट जाएगा, फिर 1/81 हो गया था, 81 इतना हो गया था। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -4। आपने देख लिया, ठीक है। अगली सवाल देखिए, बारह नंबर का सवाल है कि यदि a⁴x = b⁴y हो तो x/y का वैल्यू क्या होगा? बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम लोग ये लघुगणक लोगरिथम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे सिंस दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। log of a⁴x, हाँ जब लगाएंगे दोनों तरफ होगा ना, log of b⁴y, इस पूरे पर है और इस पूरे पर लॉग लगा हुआ, ठीक है। इसको हम ऐसा करेंगे, फॉर्मूला पता है आपको कि ये x ×
लॉग ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इंटू लॉग ऑफ बी। फॉर्मूला तो पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं। लॉग ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू होता है n इंटू लॉग ऑफ m। इसको देखिए, इम्प्लाइज क्या करेंगे, ये लॉग ऑफ a या x बाय y करेंगे ना, x इधर से ये y अगर इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यहाँ गुना में अंदर क्या बच गया, लॉग ऑफ b या बट ये इधर जाएगा भागा हो जाएगा लॉग ऑफ a। यही आंसर है आपका। x बट y का वैल्यू 12 का है आपको लॉग ऑफ b बटा लॉग ऑफ a। हाँ, ऑप्शन हो सी में आपका आंसर है। अगली सवाल आप देखिए, इसमें क्या है, 13 में आपका जो सवाल है 13 में आता है, यदि लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू 0.0301 हो तो, ये हो तो तब कहता है इसका लॉग ऑफ 50 टू द बेस 10 क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 13 का करा, इसको फाइंड करें। घबराने की जरूरत नहीं है, यदि घबराएंगे तो सवाल नहीं बनेगा। दिमाग को स्थिर करके बनाने की कोशिश कीजिए, निश्चित बनेगा, बनना नहीं है। हमको चाहिए क्या, लॉग 50 का वैल्यू, लॉग 50 चाहिए और हमको लॉग 2 दिया हुआ है, तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ आए। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसी को लिखेंगे, सिंस लॉग ऑफ 50 टू द बेस 10, टू द बेस यहाँ भी है, अब इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 100 अब बाय 2। अब कहिए ये क्या हो गया, ये क्यों किए, 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 नहीं होगा, 50 होगा, बेस तो वही है, हमने तो कुछ परिवर्तन किया नहीं, 50 का 50 ही, सिर्फ इसका फॉर्म बदल गया। अब कहीं ऐसा क्यों किए, क्योंकि मुझे मालूम था इसका फॉर्मूला। क्या मालूम था कि लॉग m बाय n, लॉग ऑफ m बाय n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो कुछ ना कुछ तो करना था, किसी फॉर्मूला पर तो उसको लेके जाना था। यहाँ आ गए, देखते हैं आगे, देखिए पढ़िए। अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, ठीक है, अब माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, यही होगा। मालूम, आपको भी मालूम है कि लॉग m बाय n क्या होता है, लॉग m इंटू n क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, 10 पर कितना पावर रखेंगे, 100 होगा, 2 नहीं है, ये हो जाएगा 2, माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। लॉग यानी कि 2 का लॉग कितना होगा, यदि आधार बेस 10 हो तो ये शायद दिया हुआ है, कहाँ, यहाँ पे या दिया 0.301, 0.301 घटा लीजिए इसका आंसर, देख लीजिए ना, बना लीजिए, 2 में से घटा दीजिए, इसका जो आंसर आएगा। अब आइए अगला देखिए, इसमें कह रहा है 14 में, 14 का सवाल, आपका सवाल जो 14 का है वो सवाल क्या है। 14 का जो सवाल है ये तो बहुत ही और कमाल का है। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू है 0.3010। हाँ, इतना हो तो क्या, तो लॉग ऑफ
ये है 512 और ये टू द बेस 5, बेस 5 पर कहता है कि इसका वैल्यू 512 क्या होगा यदि log 2 दिया हुआ, log 2 दिया हुआ है। चलिए आगे देखते प्रयास करते, प्रयास तो करना ही चाहिए। हाँ आइए देखते हैं, तो पहले इसी को क्यों ना हम आगे बढ़ाएं ना। अच्छा एक चीज और, एक फॉर्मूला आता है। हाँ क्या है फॉर्मूला, पहले तो इसको लिख ले, log ऑफ 512 ये क्या टू द बेस 5। इसकी एक फॉर्मूला है कि जब इस तरह का है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 512, इसका हो जाएगा log ऑफ 5। हाँ है फॉर्मूला है। अब इसका बेस जो है वो चेंज हो, हम यहाँ लिखे नहीं है, आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए 512 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 का कितना पावर हो जाएगा 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 10 16 32 64 दूना 8 28 इतना गुना कीजिएगा तो 512 आने के लिए इसको 9 बार हो जाएगा। 64 हो गया आपको कितने बार में, 6 बार में, 7 में 128 256 8 बार में, 9 बार में, सही है। अब यहाँ हम चलेंगे, इसको करेंगे log, इस 5 को हम ले जाना चाहेंगे 10 के रूप वाला, 10/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, log 10/2 में लिखेंगे, फिर कट हो गया ना। अब आगे बढ़िए ना, आगे तो 9 आ जाएगा इधर और हो जाएगा ये log 2 बटे ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2 आ गया ना, बन गया। अब देखिए 9 log 2 का वैल्यू यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ, log 10 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा, पहले मैंने इसका फंडामेंटल क्लियर कर दिया है। अब आपको आ जाएगा 9 इंटू log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू ये है 0.9 इतना है। हाँ बाय log 10 का वैल्यू 1 है, माइनस क्या है, log 10 का वैल्यू 1 और माइनस क्या, ये जो log 2 का वैल्यू तो है 0. यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 27, 4 अंक के बाद 2, 4 अंक के बाद दशमलव नहीं है, 9 0, ये क्या लिख दिया 72, गलती कर दिया लिखने, लिखेंगे ना तो हो जाएगा, हमको पहले लिखना चाहिए, इसे हमें लिख दिया कुछ, रुपया 27। अब आया ना आपको 2 2 4 यहाँ आएगा 2.8। अब बटे ये कितना हो जाएगा, एक में से घटाएंगे, 1 में से माइनस करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1.0004 को है दे दिए 4 को। अब ये हो जाएगा आपको इतना दे दिए पॉइंट, यहाँ तो हो जाएगा 0, इसमें एक का ये हो गया, इसमें घटा रहे इसको, ये जगह 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 6, ये तो ऊपर गया नहीं, यानी कि आपका आया 0.6990, ये 0 कट गया और 3 अंक के बाद दशमलव 3 और ये ऊपर गया, आपका बचा 2709/699, काट लीजिए, जितना कट पे आएगा वो आंसर होगा आपका। क्लियर है इसका। अगला सवाल देखिए, अब आपका सवाल 15 नंबर का है, जिसमें कहा रहा है log 3
इक्वल टू 0.477 तथा 1000 पर पावर x है इक्वल टू 3 है। तब x का वैल्यू फाइंड करने के कहा है। बनाइए इसको, क्या करेंगे तब तक आप लोग बनाइए। क्या करना है इसको, देखिए आपको यहां दिया हुआ है सिंस log ऑफ 3 इक्वल टू 0.477, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का जो है सो आपको वैल्यू ये पुट कर देना है इसमें, इम्प्लाइज log ऑफ 3 का यानी कि 1000 पर पावर जो है x नहीं, ये पूरे का लॉग बेस नहीं पूछो तो 10 रहता है, उसको अभी इस पर उतना दिमाग नहीं लगाना। ये आपका अब सवाल है, ठीक है। जो कर रहा था उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें आगे चलेंगे और ये x आ जाएगा इधर, x इंटू लॉग ऑफ 1000, कोई दिक्कत, इक्वल टू हो गया 0.477, कोई दिक्कत। अभी यहां तक तो आ गए ना, अब आइए आगे, x इंटू 1000 का लॉग कितना होगा, नहीं बेस दिया हुआ है तो बेस कितना, 10, कितना 10, कॉमन टू जनरली होता है वो 10, तो 10 का क्यूब करें कितना होगा 1000। तो इस पूरे का वैल्यू कितना 3 हो गया, तो ये x इंटू और 3 आ गया इक्वल टू 0.477, इसीलिए x इक्वल टू आया 0.477 बाय 3। आपका जो कट करके आएगा उसको काटिए, जो वैल्यू आएगा पहले से कर दीजिए ना, आपको कितना आ रहा है ये 0 पॉइंट यानी कि 3, ये आपका आंसर आया 0.159, कितना नंबर का, 15 नंबर का 0.159C। ठीक है, अगली सवाल आपका जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है 16 में आपका सवाल है जो कह रहा है log ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू 0.3010 हो तो log 25 log ऑफ 25 टू द बेस 10, ये क्या होगा, क्या होना चाहिए बताइए, आप लोग भी कुछ बनाइए, आगे बढ़िए ना। कितना चाहिए हमको, ये चाहिए, तो इधर से आगे बढ़ेंगे। हमको 2 की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि 2 का वैल्यू हमको मालूम है, इसमें 2 की तरफ लेके जाना है, 2 की तरफ लेके जाएंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं सिंस log ऑफ 25 टू द बेस 10, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 का स्क्वायर, ये तो रहने दीजिए। अब ये 2 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा log, ओ नो 2 जगह नहीं बचा, देखने में खराब लगेगा। ये 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, ये बचेगा log 5, ठीक है।
अब देखिए इस 5 को हमें क्या करना है, इस 5 को क्या करना है, हमको तो 2 की तरफ जाना है। चलिए फिर लिखते हैं इसको 2 log ऑफ 10/2, 2 पंजे 10, फिर 5 आ गया। हाँ अब आगे देखते हैं, इसी को चलते हैं, लिखते हैं 2 इंटू log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2। अब पहले ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, log m/n का वैल्यू होता है log m माइनस log n, तो वही log m माइनस log m किए, ठीक है। आइए आगे 2 इंटू, चलिए कोई पूछ दीजिए, log 10 का वैल्यू 1 माइनस log 2 का वैल्यू हमें मालूम नहीं, यहाँ दिया हुआ है 0 पॉइंट। अब इसमें से घटा लीजिए, जितना आएगा उसका दोगुना कर दीजिए, वही आपका आंसर है, ठीक है। अगली सवाल देखिए, 17 का प्रॉब्लम नंबर 17 है, जिसमें कहता है log ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू 0.3010 हो तो log ऑफ 80 टू द बेस 10 क्या होगा, यही ना है। हाँ यही सवाल है। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। हमको ये चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए, इसी को हम तुरते तुरते इस फॉर्म में लाएंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम में किए थे। चलिए पहले इसको लिख तो दीजिए, log ऑफ 80 टू द बेस 10 इसको लिख सकते हैं log ऑफ 40 को नहीं तो इसको 160/2। तो ये ऐसा क्यों, आधा भी तो कर सकते थे, नहीं ऐसा आधा करने की वैल्यू ठीक रहेगा, 160/2 करेंगे तब में जाकर के 80 होगा, नहीं समझे। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2 गुना 40 तो कर सकते थे, 2 गुना 40 2 log ऑफ m इंटू n तो होता है, हाँ होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको बनाते बनाते सारा जो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपको आ गया log ऑफ, ये क्यों क्या है 160 हुआ ना, log m/n नाम क्या होता है, log m माइनस log m, तो log 2। चलिए कम से कम एक तो जगह पर आया, क्या जगह पर आया है, जगह पर ये आया कि 2 का वैल्यू, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा आप लोग सोचिए इसको क्या करना है, दिमाग लगाइए। कुछ सोचे। अच्छा एक चीज है, 10 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, 10 वाला फॉर्म में इसको ले चाहेंगे, इसको एक बार और लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए log ऑफ 16 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं, 16 है 160, आगे माइनस log 2, अभी तक वही। आइए देखते हैं, 2 के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं ना, इसीलिए log m इंटू n क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा log m, क्या हो जाएगा log 16 प्लस log 10 माइनस log 2, फिर उसको फॉर्मूला बिठा दीजिए इसको, ठीक है। अब आइए 16 अगर 2 के फॉर्म में रखेंगे, 2 के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि आपको जो है सो इसका आ जाएगा कितना, 2 के फॉर्म में रखेंगे कितना आ जाएगा,
इसमें आपका कितना होगा देखिए, वह तो क्या करना है आगे देखिए, इसमें जो है क्या करना है, हम 2 के बेस पर ले जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बेस 10 पर सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लेके जाएंगे एक तरफ और इसको लिखेंगे हम log ऑफ 2 to the power 4 प्लस log 10 का वैल्यू 1 इसका पुट कर देते हैं, log 2 का वैल्यू भी पुट कर देते हैं 0.3010, ये हो जाएगा आपको 4 इंटू log 2 होगा प्लस 1 माइनस 0. अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 इंटू log 2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.3010 प्लस 1 माइनस 0.3010. इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।